Come learn mathematics. Class 9, exercise 8.1, question number first. The angle of quadrilateral are in the ratio 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. Find all angles of quadrilaterals. तो एक बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, कभी भी जैसे आप एज वाला भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं, है ना, अलजेब्रिक में पढ़ते हैं, अगर रेशियो कभी भी किसी भी चैप्टर्स पे आए तो उसे आप सॉल्व में क्या लिख दीजिएगा। हम चलिए बता रहे हैं सॉल्व पे। मान लीजिए जैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशंस पे आप फर्स्टली हम आपको एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं। कभी भी आपको रेशियो किसी भी चैप्टर में मिले मैथमेटिक्स पे, तो आप उसे सबसे पहले लिख दीजिए लेट द रेशियो। सपोज किसी का एज आप देखते हैं राम एंड रमेश, है ना, इफ़ द एज ऑफ राम एंड श्याम, इफ़ द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम एज इज़ 3:5, है ना, इफ़ देयर सम ऑफ एजेस इक्वल टू मतलब 48, तो वहाँ पे भी याद रखिएगा आपको यही रूल्स लगेगा, ठीक है। लेट द रेशियो, अब देखिए किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एंगल्स, तो आप नोट कर दीजिए। जैसे हम एज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंगल्स करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या एंगल्स आप क्वाड्रिलेटर भी कर सकते हैं। सीधे लिख दीजिए 3x, 5x, 9x एंड 13, क्लियर, 13x। अब इसके बाद हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वी नो दैट सम ऑफ all angles in quadrilateral is 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, वैसे क्वाड्रिलेटर में कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो इसका मीन्स ये आपका जो एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये 4 एंगल्स तो ऑलरेडी हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटर्स में तो आपके ऑलरेडी 4 एंगल्स ही होते हैं, है ना। सपोज चलिए डायग्राम ही शो कर लेते हैं, सी एंड डी। अब देखिए फर्स्ट पे हमने क्या नोट कर लिया, 3x, देन 5x, देन 9x एंड 13x, ठीक है। अब इन 4th एंगल्स को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यू पुट A 3x, B 5x, C 9x एंड D 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसे ऐड कर देते हैं, तो 3 5 8 8 9 17 17 3 20 20 10 30, तो आपका 30 आ गया। 30x इज इक्वल टू 360, सो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आपका x का 12 डिग्री है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए फर्स्ट एंगल पे क्या है आपका 3x, तो आप यहाँ पे शो कर लीजिए 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 12, तो 12 3 जा 36 डिग्री। देन एंगल बी की वैल्यू 5x, सो 5 इंटू 12, 12 5 जा 60, एंड एंगल C इक्वल टू 9x है, तो 9 इंटू 12, 12 9 जा 108 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल D इक्वल टू 13x, तो 13 इंटू 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 3 15, 156। अब देखिए ये तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये पूरा सोल्यूशंस राइट है या रॉन्ग है, तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए। अगर ये 360 आया तो हम राइट हैं, है ना। तो 6 6 12 12 8 20, 2 रिमाइंडर, 6 3 9 9 5 14 14 1 14 4, यहाँ पे क्या हो गया 8 6 14 6 20, 2 रिमाइंडर सॉरी, तो 6 5 11 11 3 14 2 16 1 रिमाइंडर, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये आपका 360 डिग्री है। मीन्स हमने अभी जो सॉल्यूशन किया वो एक राइट सॉल्यूशन है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आपका सेकेंड नंबर है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं,
देन सो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। देखिए सॉल्व करने से पहले हमें समझना चाहिए कि हमें सॉल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है, तो चलिए सपोज हम एक पैरेललोग्राम शो करते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। सपोज ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, ये आपका पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है, और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है। चलिए इक्वल है, ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। देन सो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। अब देखिए इस डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है कि रेक्टेंगल। तो जब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तो क्या फाइंड करेंगे। आप जैसे कोई भी ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रेंस करके सॉल्व कर देते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो उससे क्या होता है आपके माइंड में कभी स्टोर नहीं हो पाता। आप सिर्फ उसे सॉल्व कर देते हैं, 3 दिन बाद वो भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्यों? क्योंकि आपने सही प्रॉपर्टी नहीं शो की है। हमें फाइंड क्या करना है? रेक्टेंगल। तो पहले आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो जानें। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसके लेंथ इक्वल हो और ब्रीथ, सपोज ये लेंथ ही है तो ये लेंथ हो, ये ब्रीथ है तो ये ब्रीथ, यानी ये क्या प्रॉपर्टी, फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। सेकंड, ये चलिए ये तो ठीक है, पैरेललोग्राम में भी होता है। दूसरा, ये 90 डिग्री होती है। तो ये तो प्रॉपर्टी हमें जो ये साइड वाली बात है ये पैरेललोग्राम में मिल जाएगी, वो तो सेम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? 90। यानी हमें पहले से ही समझ में आ गया अब कि हमें इसमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है क्योंकि इसके सब 4 जो कॉर्नर होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 90। तो इसमें हमें 90 डिग्री शो करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे शो करते हैं गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और इनके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो डायगोनल्स क्या हो गए? AC इज इक्वल टू BD। क्लियर? ये तो चलिए दिया है प्रॉपर्टी। प्रूव क्या करना है हमें? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल A हो या एंगल B हो या एंगल C हो या एंगल D हो, हमें इनमें से आप कोई भी एंगल्स को 90 डिग्री शो कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ पे शो करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी कर लीजिए। सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यही ट्रायंगल लेके चलेंगे, जो हमें शो करना है वही ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो DAB, ठीक है, फर्स्ट तो इन ट्रायंगल DAB एंड, अब देखिए A है तो A के फ्रंट पे हमारा C है, तो क्यों ना हम C साइड ही ले लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इसके मतलब एक ही साइड से ही लेके चलिएगा, जिससे हमें एंगल्स बहुत आसानी से मिल जाए। कैसे? DAB हमने शो किया, अब इसी के साथ हम ले लेते हैं CBA। तो देखिए AB एक बेस हो जाएगा और हमें कॉन्ग्रेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन ट्रायंगल CBA, ठीक है। चलिए कॉन्ग्रेंस के बिना तो एंगल्स शो कर ही नहीं सकते, तो हमारे इस जो ट्रायंगल है 2 लिए, इसमें क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्टली हमारे देखिए AB दोनों बेस हैं, तो AB इक्वल टू AB हम नोट कर सकते हैं, ये क्या है? कॉमन साइड, ठीक है, या बेस ऑन द साइड बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। देन सेकेंड, अब डायगोनल्स इसमें ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए DB है और इसमें AC है, तो इसमें आप DB ये आपका लिखा हुआ है और इसमें ये AB इक्वल टू AB। ये क्या कहाँ से आया? गिवन है हमारे पास, ठीक है। देन थर्ड, ये क्या है आपका? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये तो डायगोनल्स हमने लिखा है यहाँ पे, लेकिन पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है ना, फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल। तो ये जो DA है कॉमा AD इक्वल टू BC भी तो होगा ना, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में, तो इसे भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? AD इज इक्वल टू BC। ये भी आपका गिवन प्रॉपर्टी है, ठीक है, या पैरेललोग्राम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस CBA, किससे? साइड साइड साइड, साइड 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 ऑफ कंडीशन, ठीक है। इसका मीन्स क्या हो गया? अब हम इसमें एंगल्स इक्वल कर सकते हैं, तो DAB
यहाँ पे नोट कर सकते हैं, देखिए है भी DAB इक्वल टू, देखिए सेंटर को ही हम यहाँ पे याद रखिएगा, एंगल अगर लिखा हुआ है और यहाँ पे नाम जो भी नाम सो जो सेंटर पे होगा हम उसी की बात करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, देखिए DAB हुआ तो इधर से CBA ले लेते हैं, CBA ये आपका सेंटर, मीन्स हमने क्या शो कर दिया कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। अब एंगल A एंगल B जब इक्वल है तो एक ट्रांसवर्सल तो होगा ना, जैसे ये दोनों पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम से अगर कोई लाइंस यहाँ से जा रही है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, CPCT से, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो इसका मीन्स क्या होगा कि जो AD है वो BC के पैरेलल है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, AD जो है BC के पैरेलल है, ठीक है। और इसमें ट्रांसवर्सल क्या हो गया, जो एंगल A और एंगल B, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, AB इज़ द ट्रांसवर्सल। अब इसका मीन्स क्या हुआ ट्रांसवर्सल का। अब देखिए ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, सपोज ये दो लाइन्स है पैरेलल, ये इंटरसेक्ट हुआ, आप तो जानते होंगे कोरोस्पोंडिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल होता है, ठीक है, कोई अगर ट्रांसवर्सल है और ये दो एंगल, गौर करिएगा दोनों को, ये क्या कहलाता है, कॉमन इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों को ऐड करने में कितने डिग्री के एंगल्स बनता है, 180 डिग्री का, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसे शो कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इसे समझ लीजिए थोड़ा और आगे है, ये लाइन चला गया, ये और है, ये और आगे चला गया, ये लाइन आपकी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। अगर आप समझेंगे तो ये देखिए ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल ये कॉमन इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने शो किया ना कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। सपोज एंगल A ही ले लेते हैं, तो एंगल B के प्लेस पे हमने क्या कर लिया, एंगल A। तो आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये प्रूव्ड किए हमने, इज इक्वल टू 180। क्या प्रूव किए, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसका मीन्स क्या हुआ, 2 एंगल A हो गया 180 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 180/2, 90 आया। यही तो प्रूव करना था, यही तो रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी हुई ना, यही तो है हमारी प्रॉपर्टी। ये देखिए, अब सिमिलरली हम ऐसे ही B को भी बता सकते हैं, C को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D, वो भी 90 डिग्री होगा। इसका मीन्स क्या हुआ, इन पैरेललोग्राम ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, right angle, so ABCD is rectangle, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, यदि डायगोनल्स मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, जहाँ भी बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या शो करते हैं, राइट एंगल। अब राइट एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पूछा गया है आपसे कि देन इट इज़ अ रोम्बस। तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो क्या बन जाए, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बन जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले रोम्बस तो समझ लें कि रोम्बस है क्या। तो रोम्बस ये आपका एक रोम्बस है, सपोज ABC एंड D। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स। देन अब भाई सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मीन्स क्या हुआ, ये तो स्क्वायर का भी होता है सभी साइड्स इक्वल। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें भी तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। ये है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि स्क्वायर में आपके एंगल्स पे 90 डिग्री होते हैं, इसके डायगोनल्स पे 90 डिग्री होते हैं जहाँ पे बाइसेक्ट करता है ये। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हुआ आपका बेस, ठीक है, जो पहले हमें समझना पड़ रहा है कि एग्जैक्ट ये है क्या।
चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली गिवन, ये आपका डायग्राम है क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंड सबसे पहले वही लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, क्या, डायगोनल्स, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये है, याद रखिएगा कि बाइसेक्ट हो या फिर मीडियम ना हो, ठीक है, क्या हो, मीडियन। तो इसका इनका मीन्स ये होता है कि जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं या जब फिर जहाँ पे मीडियन करें, उस लाइन को टू पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए ABC है तो AB इक्वल टू BC होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बाइसेक्ट और मीडियन। तो इसका मीन्स यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स सभी जो जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, वो सभी के सभी इक्वल होंगे। मीन्स OA इक्वल टू OB, कोई भी आप लिख सकते हैं, OB इक्वल टू OC कामा OB इक्वल टू OD। क्लियर, ये हो गया। एंड राइट एंगल, जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो ये तो श्योर है ना कि ये अगर 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सभी 90 डिग्री होंगे। तो आप इनमें जैसे हमने AOD नोट कर लिया, तो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। सो प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज रोम्बस। चलिए प्रूव करते हैं। हमें रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सभी साइड्स को हमें इक्वल बताना है, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो प्रूफ, तो सबसे पहले चलिए जो एंगल्स है, अब देखिए हमें साइड इक्वल करना है, तो हम ऐसे ट्रायंगल को, इसमें देखिए 4 ट्रायंगल्स है, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर आपको बार बार नाम लिखने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नंबर शो कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। सपोज यहाँ पे हमने 1 किया तो यहाँ 2 कर लीजिए आप, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 4। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर तो होना ही होना है, कॉन्ग्रेंस करना ही है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या शो कर लिए, AOD, ठीक है। अब AOD के साथ आपका क्या होगा, COB, ये ले लेते हैं। तो AOD एंड COB, चलिए इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं। तो कॉन्ग्रेंस में हमें क्या इक्वल मिल गया, ये बाइसेक्ट हैं, ऑलरेडी इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, OD इक्वल टू OB होगा ना, ये फर्स्टली दिया है ना, OD इक्वल टू OB, ठीक है। सेकेंड, OA इक्वल टू OC, चलिए 2 हो गए। और थर्ड आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से आया, आपका गिवन है, ठीक है। देन सेकेंड, एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, COB, किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल ऑफ कंडीशन, ओके। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। तो रोम्बस के लिए हमें साइड इक्वल चाहिए, तो AD इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या शो कर सकते, देखिए AOD BOC, तो इसमें हमें साइड तो एक ही दिख रहा है, AD और BC। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं AD इक्वल टू BC, CP CD, ओके। इसका मीन्स क्या हुआ। अब थर्ड, यहाँ पे देखिए, इसको भी नोट कर लेते हैं, जब 3 और 4 लिखें, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, किससे हुआ, सॉरी वर्टिकल अपोजिट बोल रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कोई रीजन इससे नहीं आया, हम इसे अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि 3 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। अगर आप यहाँ 5 लिखेंगे तो 6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या प्रॉपर्टी हमें शो करता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पे, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो आपका साइड है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, यानी AD जो है BC पैरेलल हो जाएगी। AD जो होगा वो BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। लेकिन पैरेलल ये नहीं शो करता कि वो साइड इक्वल होंगे, ये भी बात याद रखिएगा। पैरेलल का मीन्स ये नहीं होता कि ये इक्वल होंगे, लेकिन हमने इसे प्रूव किया है। ये देखिए AD इक्वल टू BC, तो यहाँ पे शो कर सकते हैं कि AD जो है वो BC के इक्वल भी है। कहाँ से आया, प्रूफ से। ये मत समझिएगा कि इससे ये आया है, इससे ये नहीं हो सकता,
ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए बी डी सी के भी पैरेलल होगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। इसका मीन्स हो गया कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या हो गए, फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल हुए, लेकिन हमें फ्रंट टू फ्रंट नहीं चाहिए, हमें सभी साइड्स इक्वल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम ट्रायंगल लेंगे, कोई एक सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं ए ओ डी, और इस बार हम सी ओ डी ले लेते हैं। देखिए बी ओ सी लिए थे, इस बार हम सी ओ डी लेते हैं, क्योंकि हमें साइड साइड इक्वल करना है। देखिए जैसे ए डी है तो ए डी इक्वल क्या कर दें, डी सी। अगर हम ये कर पाए तो फिर ये रोम्बस हो जाएगा, इसलिए हम इस बार साथ में ले रहे हैं ए ओ डी और सी ओ डी। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। अब इसे कॉन्ग्रेंस करें तो ओ ए इक्वल टू ओ सी तो ऑलरेडी है, ये तो फर्स्ट में ही दिया है गिवन। डायगोनल बाइसेक्ट ओ इक्वल टू ओ सी गिवन। सेकेंड एंगल ओ कॉमन हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ कॉमन एंगल। एंड देन थर्ड ओ डी ये आपका कॉमन साइड है, यहाँ पे आप शो कर लीजिए ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये आपका कॉमन साइड है, ठीक है। आप चाहें तो एंगल ओ को 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर कॉमन साइड्स एंगल्स नहीं लिखना है तो ईच 90 डिग्री भी नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो 90 होगा ना, जब ये 90 आपको दिया है राइट एंगल, तो श्योर है कि ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ओ डी, किससे, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। अब ये हमारा रोम्बस प्रूफ हुआ। कैसे? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए हम इसके अकॉर्डिंग ए डी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं ना, ए डी इक्वल टू बी सी तो पहले हम प्रूव कर चुके हैं, तो ए डी इक्वल टू हम डी सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए डी है इसमें और सी डी भी है, तो ए डी इक्वल टू सी डी, सी पी सी डी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका सो ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हम प्रूव कर लिए ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी तो ऑलरेडी था, तो ए डी इक्वल टू ए बी भी तो कर सकते हैं ना। कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, ए ओ डी ए ओ बी, इसे भी कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं, या फिर आप सिमिलरली करके यहाँ पे शो भी कर सकते हैं ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, ए डी इक्वल टू ए बी, है ना, ये भी हो जाएगा सिमिलर रिलेशन। ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ फोर्थ नंबर, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। हमें शो करना है कि जो स्क्वायर होता है डायग्राम, उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, और जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हुआ, कहने का मीन्स कि ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। देन इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए, और बाइसेक्ट जहाँ से कर रहा है वो भी 90 डिग्री होने चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्टली डायग्राम शो कर लेते हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये आपका डायगोनल्स हो गया। बाइसेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे 90 तो नहीं शो कर सकते, तो 1 का फ्रंट पे 2 ज़्यादा बेस्ट होगा, वर्टिकल अपोजिट यूज़ होगा। तो 1 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 4। ये O हो गया, क्योंकि इससे बाइसेक्ट जहाँ पे हुआ O पॉइंट, ठीक है। और वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर के लिए आप इसे आप क्या कर लें 5 6 7 एंड 8, ओके। चलिए गिवन, तो फर्स्टली इन स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। इतना ही बस दिया है और कुछ नहीं दिया, सभी को प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है हमें, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
तो फर्स्टली ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमारा फर्स्ट हुआ प्रूव करना। सेकंड, जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्टर ईच अदर, तो बाइसेक्ट करते हैं इसका मीन्स क्या हुआ कि सभी इक्वल होंगे। अभी हमने बताया ना कि बाइसेक्ट मीन्स इक्वल, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, यह भी हमें प्रूव करना है। थर्ड, जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री भी होता है, इसका मीन्स कोई भी आप एक एंगल शो कर दीजिए, ए ओ डी ही कर लेते हैं, ए ओ डी इक्वल टू 90, ये 3 हमें प्रूव करना है। तो चलिए फर्स्ट पे चलते हैं प्रूफ। फर्स्ट में हमें क्या शो करना है, ए सी इक्वल टू बी डी। अब देखिए ए सी इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, बी डी। तो जो आप डायगोनल्स है उसी डायगोनल्स में आप ट्रायंगल लेके चलिए। देखिए फर्स्ट क्या है, ए सी, तो ए सी साइड में देखिए कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, एक तो अप साइड डी के साथ बना रहा है, एक नीचे कर रहा है, तो डी तो ले नहीं सकते क्योंकि दूसरे में नाम है डी, तो हम क्या ले लें, ए सी बी ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी बी एंड, अब दूसरा डायगोनल्स क्या है, बी डी, अब बी डी के साथ क्या ले लें, ए, तो बी डी ए, ठीक है, बी डी ए। चलिए इक्वल बताइए क्या क्या इक्वल है आपके पास। तो फर्स्टली ए बी आपका क्या हो गया, कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। देन सेकेंड इस आप ये क्या कर रहे हैं, स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम ए डी इक्वल टू बी सी तो नोट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, देखिए ए बी, ठीक है ना, ए बी सी, तो हम बी सी इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं ना, ए डी, ये क्या हो गया, स्क्वायर प्रॉपर्टी है ना, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। देन थर्ड, अब स्क्वायर है, प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं ना कि 90 तो होता ही है, 90 तो होता ही है ना, तो 90 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस बी डी ए, साइड साइड एंगल, तो साइड साइड एंगल ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ए सी इक्वल टू बी डी लिख दीजिए डायरेक्टली, ए सी इक्वल टू, ये देखिए ए सी है इसमें बी डी, किससे आया, सी पी सी टी। चलिए फर्स्ट आंसर हो गया। देन सेकेंड में क्या करना है हमें, बाइसेक्ट जो करता है ईच अदर वो सभी इक्वल होंगे, तो सेकेंड को इक्वल करते हैं। तो इसके लिए देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, तो कोई भी आप देखिए इन साइडों को, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, तो क्यों ना हम ए ओ डी ले लें, बी ओ सी ले लें। तो देखिए इसमें सभी क्या आ जाएंगे पार्ट्स, तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल देख सकते हैं बी ओ सी, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। देन सेकेंड ए डी इक्वल टू बी सी, स्क्वायर प्रॉपर्टी, ए डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्रॉपर्टी। देन थर्ड, अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ए डी ये ओ लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बी सी ओ लिए हैं, तो इसमें हमारे पास क्या एक ऐसा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री भी हम नोट कर सकते हैं, 90 डिग्री भी हम कर सकते हैं, या तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर भी कर सकते हैं। देखिए 5 है तो 6 हो जाएगा, या फिर 7 8 के हो जाएगा, तो 5 और 6 ले लेते हैं, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस बी ओ डी, ठीक है, किससे, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल ऑफ कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम ओ ए इक्वल टू ओ बी नोट कर सकते हैं, ओ बी, ठीक है, ओ ए इक्वल टू यहाँ ओ डी नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये आपका किससे आया, सी पी सी टी। तो सिमिलरली जैसे हम सेकेंड लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
ओ ए इक्वल टू जैसे ओ बी लिए तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ डी। अब देखिए ओ ए के फ्रंट पे क्या है ओ सी है ना, तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ डी। तो जब सभी इक्वल्स हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, हम सी ओ बी पे ही वर्क किए हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप देख रहे थे, एंगल 5 एंगल 6 भी लिए है ना, और साइड भी इक्वल किए, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे सी नोट नहीं किए। देखिए बी ओ सी लिए थे, ये देखिए बी ओ सी, तो यहाँ सी होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बाइसेक्ट हुआ वो इक्वल हम नहीं शो कर पाए। कैसे, देखिए यहाँ पे सी है ना, तो ओ ए का हाफ पार्ट आपका ओ सी है, तो यहाँ पे ओ ए का हाफ पार्ट ओ सी होगा ना, यहाँ पे ये है आपका ओ सी, और हम यहाँ पे डी नोट किए थे, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया ओ सी, एंड ओ बी का पार्ट हो जाएगा ओ डी, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, ये आपका सेकेंड हो गया। अब देखिए थर्ड क्या प्रूव करना है, ए ओ डी इक्वल टू 90, ए ओ डी, तो क्यों यही ट्रायंगल में ले लेते हैं, तो यहाँ पे शो कर लेते हैं एन ट्रायंगल ए ओ डी, ये आपका ए ओ डी, एंड कौन सा ट्रायंगल ले लें, डी ओ सी, उसी के साथ ले लेते हैं ट्रायंगल डी ओ सी। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट आपका स्क्वायर है, तो ए डी इक्वल टू डी सी तो होगा ना, ये डी सी इक्वल साइड्स। दूसरा ओ डी कॉमन, ओ डी इक्वल टू ओ डी आपका ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, एंड थर्ड अभी हमने प्रूव किया ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस डी ओ सी। ठीक है, किससे, सभी साइड्स हैं, साइड्स ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 किससे, सी पी सी टी से। तो इसका अब देखिए इसे हम गौर से देखते हैं। ठीक है, सिर्फ वो लाइन सो देखिएगा जो हम बता रहे हैं। देखिए ये लाइन है, इसे आप बना लीजिए, ये लाइन है, ये वाला लाइन देखिए, ये लाइन हो गया, और फिर किसी को मत देखिए। तो ये बताइए क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ का अगर एंगल हम बोल दें 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 150 होगा सप्लीमेंट्री एंगल से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल से, मेंट्री एंगल्स, या फिर आप लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो एंगल यहाँ पे देखिए एंगल क्या है 1 और 3, इसका मीन्स हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब देखिए 1 के प्लेस में 3 लिख सकते हैं या 3 के प्लेस में 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो 2 एंगल 1 हो जाएगा 180 हो गया। तो एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 हुआ ना, ये प्रूफ हो गया। तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया आपका 90, ये आपका जब एंगल ए प्रूफ हो गया 90 डिग्री, सॉरी एंगल 1 है वो, ये हम शो कर रहे हैं, तो सभी एंगल्स उसमें 90 डिग्री होंगे, तो ये आपका प्रूफ हो गया थर्ड। ओके।